हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीबीए बीकॉम और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस का फोर्थ लिस्ट आ चुका है। ये जो है वेटिंग लिस्ट का थर्ड है, यानी कि इससे पहले 3 लिस्ट और आ चुकी है, ये फोर्थ है, सबसे लेटेस्ट है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी क्या करना है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है, कैसे रिजल्ट चेक करना है या फिर किसको वेट करना है, आगे का एडमिशन प्रोसेस क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, सारी चीज आपको बताऊंगा इन डिटेल सब कुछ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए सब कुछ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको अब सब कुछ ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। 27 और 28 ऑफ अगस्त आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है ऑफिस ऑफ द डीन में जाकर एडमिशन करवाना है, और टाइमिंग भी दी है। दोनों ही दिन अप टू 1 PM तक ही एडमिशन होता है, मॉर्निंग 9 से 1 PM, यानी कि अगर 1 बजे के बाद जाते हो दोनों ही दिन में तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और पहले दिन जाओ, ताकि कुछ रह जाता है तो 28 को दे देना। यहाँ पर कहाँ जाना है आपको? जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में आ जाओ, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हो तो जल्दी से। और ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, गेट नंबर 7 कैंपस में जाकर होगा सब कुछ ऑफलाइन। यहाँ पर जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सबकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने देख सकते हो ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में होने चाहिए। आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर आना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आना है, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेना है। आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए। साथ ही यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख सकते हो, सेकंड पॉइंट में दिखा है कि पासिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि आपने 12th के बेसिस पर यहाँ पे एडमिशन लिया है, चाहे आपका ड्रॉप हो या बीच में आपने कोई भी कोर्स किया हो, उससे मतलब नहीं है। आपने 12th के बेस पे यहाँ पे एडमिशन लिया है बीबीए बीकॉम में, तो यहाँ पर आपको 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगी, साथ में फोटोकॉपी भी सबकी। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है एज बेस्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों ही रख लेना, साथ में फोटोकॉपी। फोर्थ पॉइंट है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, जिसमें आपके इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी चलेगा, बट सब आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड ही लेते हैं वो, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो लेंगे नहीं वो। नेक्स्ट यहाँ पर जो 5th पॉइंट है, अगर आपकी कैटेगरी है सपोज ओबीसी या एसटी, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है, ऑब्वियसली रखोगे। पीडब्ल्यूडी है तो भी आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा और उसकी फोटोकॉपी भी। कश्मीर माइग्रेंट्स अपनी, जम्मू कश्मीर अपनी। उसके बाद 9th पॉइंट, देखो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपना चाहिए होगा, अगर नहीं है देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको 12th का चाहिए, क्योंकि आप 12th के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो। अगर नहीं है तो जामिया में बन जाता है, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा आगे का मैं आपको। 10th पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है उसी का। अब वो कहाँ होगा वो आपको पता है, आपकी लोकेलिटी में जहाँ पे ब्लड चेकअप होता होगा वहीं पे होता है। 11th पॉइंट तो आप देख सकते हो कि ये जो है अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, जैसे कि बीबीए बीकॉम और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस तीनों का एग्जाम कॉमन होता है, तो आपने प्रेफरेंस दी होगी 1 पे बीबीए, 2 पे बीकॉम, 3rd पे बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, तो अपग्रेडेशन ही होगा, डिग्रेड नहीं होगा। जो आपने 1 पे रखा होगा वही जाके अपग्रेड होगा। तो खैर अब तो काफी लेट हो चुका है, मतलब काफी 4th राउंड है, इसमें इतना कुछ नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर 12th पॉइंट है एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग एफिडेविट चाहिए, जिसका मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे कैसे बनेगा। वो आपको जामिया में ही बन जाएगा, जहाँ पे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओगे। अगर नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो ही, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें फीस की, तो देखो यहाँ पर फीस आप कैश भी दे सकते हो और यूपीआई भी कर सकते हो, इस चीज का ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीस दे देने के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा। फीस देने के बाद आपको वापस से फीस स्लिप सबमिट करनी होगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने सपोज किसी का 12th का अभी तक मार्कशीट नहीं आया है तो आपको टाइम दिया जाता है 31 अक्टूबर तक आप सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देख सकते हो यहाँ 15th पॉइंट की ही बात कर रहा था। यहाँ पर आप फीस देने के बाद, बहुत से ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं, क्योंकि बीटेक में ऐसा हुआ था कि वो घर चले जाते हैं फीस देने के बाद, उन्हें लगता है एडमिशन हो गया, बट एडमिशन पूरा नहीं हुआ रहता है। जब आप फीस सबमिट करवा लोगे बैंक में, तब आपको वो स्लिप देंगे। उस स्लिप को जाकर आपको दोबारा से जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अपने सारे, वहां पे जाके सबमिट करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान देना है। और उसके बाद बोल्ड लेटर्स में लिखा है, जिनका भी इस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको एडमिशन लेना कंपलसरी है। वो अगर सोच रहे हैं कि हम वेट कर लेते हैं अगले लिस्ट का, क्या पता अपग्रेड हो जाए, तो नहीं, आप बाहर कर दिए जाओगे। इसलिए जब भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, जिस भी लिस्ट में जाकर एडमिशन। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पिछले 3 राउंड की वीडियो की थी, और 3rd राउंड में मैंने बोला था कि 4th लिस्ट आएगी 99%, और यहाँ पर 4th लिस्ट मैंने बताया भी था कि बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में ही आएगी। यहाँ पर देख सकते हो जनरल और मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं होता। जनरल यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स है, तो यहाँ पर देख सकते हो 50% सीट रिजर्व रहती है नॉन मुस्लिम के लिए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कट ऑफ भी इवन लास्ट तक जाके सेम हो जाती है, इतना डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो किन किन का सिलेक्शन हुआ है।
यहाँ पर जनरल में 8 स्टूडेंट्स का, मुस्लिम में 1 और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 1, बस इतनी ही लिस्ट है। बीबीए और बीकॉम में नहीं आई, उनकी सीट बहुत जल्दी फुल हो गई। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या करना है। तो देख सकते हो सिंपली यहाँ पर सिर्फ 10 ही सीट वैकेंट थी 4th राउंड के लिए। देख सकते हो 8 जनरल में, 1 मुस्लिम में और 1 ओबीसी में। तो यहाँ पर जिसका भी सिलेक्शन हुआ है मोस्ट प्रोबेबली वो एडमिशन ले सकते हैं ओबीसी में, तो इसमें तो नहीं आने वाली। अब सीट आती भी है तो सबसे लास्ट जनरल की ही आती है किसी भी कोर्स में जामिया के। तो यहाँ पर सपोज मैं तो ये बोलूंगा बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि सिर्फ 8 सीट ही बची हुई हैं अब जनरल में। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि 4th लिस्ट जो है उसके आने के, मतलब 5th लिस्ट आने के चांसेस थोड़े कम है। मैं बात करूंगा उसकी। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जो मैंने आपको बताया ऊपर, 10-12 की मार्कशीट, कैटेगरी सेट जो भी है। उसके बाद आप लेकर जाओगे इस डेट में 27 को ही जाना। उसके बाद वहां पर जाके आप सबमिट करोगे, मॉर्निंग में जाकर, जो मैंने आपको लोकेशन बताया वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप फिल करोगे कि आपके पास कौन कौन से अभी डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो नहीं है वो खुद आपको बताएंगे कि जाओ आप जामिया में ही इस गेट नंबर पे, यहाँ पर सारे एफिडेविट बन जाते हैं, जैसा कि एंटी रैगिंग का हो गया या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कोई भी आपके पास छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो वहाँ बन जाता है। तो वहाँ पे और वहीं पे साइड में इंडियन बैंक भी है जहाँ पे फीस सबमिट करोगे आप। वो सब करवा देने के बाद पहले आप एफिडेविट लेके आ जाओ सब कुछ, फिर वो जाकर ऑफिस में सबमिट करो, फिर वो आपको फीस स्लिप देंगे, तब जाके आपको फीस देनी है बैंक में, और फिर उस जो बैंक से स्लिप मिलेगा वो आपको ऑफिस ऑफ द डीन में देनी है। फिर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो यार अब तो बहुत कम चांसेस हैं, बट फिर भी यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 51 तक जा सकती है, क्योंकि 51.25 पे तो सिलेक्शन ही हुआ है। तो 51 मार्क्स तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है 50 तक भी चली जाए अगर बीच में बड़ा गैप रहा तो यहाँ पर अब 8 ही है तो चांसेस कम है, 3-4 ही वैकेंट हो सकती है सीट। अगर ऐसा है तो स्पोर्ट भी करवा सकते हैं वो, बट 10% चांस ही लेकर चलो कि आएगी। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कहीं और एडमिशन ले सकते हैं, वेट मत करो, रिस्क मत लो। अगर आपका कहीं एडमिशन हो रहा है तो वहां ले लो, बाद में अगर यहाँ हो जाता है तो आपकी मर्जी है। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछना, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो। इसीलिए मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।